हेलो दोस्तों। एफआईआई और डीआईआईस की कशमकश काफ़ी टाइम से चल रही है और अक्टूबर से फरवरी के आंकड़े आपके सामने हैं। हर महीने एफआईआई जोर के बेच रहे हैं। अक्टूबर 2024 में 1 लाख करोड़ की सेल, 1,14,000 करोड़ की सेल, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 1,07,000 की बाई। नवंबर में 45,000 की सेल, जो यहाँ यहाँ भी 45,000 करीबन की बाई। 16,900 की सेल, यहाँ 34,000 की बाई। 87,000 की सेल, यहाँ पे 86,000 की बाई। और 59,000 की सेल यहाँ पर और 64,000 की बाय यहाँ पर। तो एक बराबर की टक्कर एफआईआई और डीआईआई में लगी हुई है। जितना वो सेल कर रहे हैं उतना डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बाय भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सेंटिमेंट एफआईआई के साथ चलता है नॉर्मली, तो मार्केट में गिरावट का भी दौर है और लोग सिर्फ एफआईआई की बाइंग देखना चाहते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल कह लीजिए कि भाई विदेशी लोग हमारे स्टॉक मार्केट को बेच रहे हैं, तो हमें इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। अब अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और 2022 में जैसे लेते हैं, 2022 में ये टॉप बना था और ये चार्ट जो है ये निफ्टी का डॉलर चार्ट है। तो निफ्टी डिवाइडेड बाय यूएसडी आईएनआर का चार्ट है ये। इसमें आपको ये दिखेगा कि जो 2022 में लेवल आ गया था निफ्टी का डॉलर टर्म्स में, आज हम वहीं पर हैं। तो एक्चुअली में 3 साल में डॉलर इन्वेस्टर को कुछ नहीं मिला इंडिया मार्केट से। तो उसकी एक तरह से जब वो अपना पोर्टफोलियो देखता है तो वो ये देखता है कि 3 साल में मुझे यूएस में मैंने कितना कमाया या मैंने किसी और मार्केट में कितना कमाया और इंडिया में कितना कमाया। तो इंडिया में उसको आज की डेट में कम से कम गिरने के बाद कुछ कमाई नज़र नहीं आ रही है 3 साल में। 5 साल का डेटा देख लें, अगर हम सोचें कि कोविड का एक पीरियड निकाल भी दें इसमें से, तो प्री कोविड जहाँ से एफआईआई की इन्वेस्टमेंट, अगर हम प्री कोविड सपोज सोचें कि वो प्री कोविड कहाँ थे और वहाँ से लेके आज तक करीबन 8% के आसपास डॉलर टर्म्स में उन्होंने कमाया है। और यूएस मार्केट में उन्होंने इससे कहीं ज़्यादा कमाया है, 9 से 10% से भी ज़्यादा कमाया है। तो ये एक आज की डेट में एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई हुई है कि इंडिया मार्केट की जो पास्ट रिटर्न्स हैं वो अट्रैक्टिव नहीं लग रही हैं एफआईआईस को। एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ पर यहाँ की मार्केट चलनी शुरू होगी, मोमेंटम इन्वेस्टर्स वापस उसमें जुड़ेंगे और यहाँ की रिटर्न्स बेटर दिखनी शुरू हो जाएंगी। तब और पैसा खिंच के आएगा। यूएस मार्केट में हो सकता है कोई टॉप बने और वहाँ से नीचे आए, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें तो पिछले 3 से 5 साल में एफ को कुछ ज़्यादा रिटर्न नज़र नहीं आ रही है। और इस करके जो एफ भी एक जना तो है नहीं, सौयों हज़ारों एफ हैं, उसमें से वो भी किसी और का पैसे मैनेज कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स ने उनके साथ पैसा लगाया हुआ है। उन इन्वेस्टर्स का भी प्रेशर हो सकता है उनके ऊपर रिडेम्पशन का, कि भाई आपने इंडिया मार्केट में पैसा लगा रखा है, वहाँ तो 3 साल में कोई रिटर्न ही नहीं आई है, निकालो यहाँ से पैसे। तो इस तरीके के प्रेशर्स एफ के ऊपर होते हैं, जो कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक ये साइक्लिकलिटी है जो रिजॉल्व होते हैं। जैसे जैसे मार्केट वापस बढ़नी शुरू होगी, किसी स्टेज पर बढ़ेगी तो है ही, ऐसा तो है नहीं कि मार्केट बढ़ेगी नहीं। अपने आप ये रिजॉल्व होना शुरू होगा, एफ को पोटेंशियल यहाँ नज़र आना शुरू हो जाएगा, फिर से फ्लोज आने शुरू हो जाएंगे और मार्केट में एक फिर से खुशहाली का माहौल आएगा। तो ये एक स्टोरी है जिसकी साइक्लिकलिटी को हमें बेयर करना है। और करेंटली क्योंकि यूएस की मार्केट बहुत स्ट्रांग हो रखी थी, यूएस डॉलर बहुत स्ट्रांग हो रखा था, इस करके भी एक्सेप्शनल फ्लोज यूएस की तरफ गए हैं। वो साइकिल मेरे ख्याल से, जैसे आज मैं शूट कर रहा हूँ 7 मार्च को, ये वो साइकिल टर्न हो चुकी है और ये जो पैसा जो है ये फिर से इमर्जिंग मार्केट की तरफ आना शुरू होगा, ऐसा मेरी उम्मीद है। और डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ें और ये कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस कंटेंट को आप अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल्स में ज़रूर शेयर करें। और कुछ नहीं तो किसी की अगर नॉलेज बढ़ जाए इससे, किसी की इन्वेस्टिंग बेटर हो जाए, तो मेरे को उससे अच्छा कोई आउटकम इन वीडियोस का नहीं लगता है। तो इस काम में मेरी आपकी आपसे मदद चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को पहुँचाएँ और उनकी भी नॉलेज बढ़ाएँ। थैंक यू।